हेलो दोस्त। आखिर कब होगी ज्वाइनिंग का पार्ट 2 आ चुका है। यानी पहला आपको कोलकाता साइड से आया था, अब दूसरा WR से आ गया। यानी ईस्ट एंड वेस्ट या सेंट्रल रेलवे भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यालय और डिवीजन अलग अलग है दोनों का। इसमें आरआरबी मुंबई का जेई का ज्वाइनिंग आ चुका है। तो पहले हमने देखा था एलपी की ज्वाइनिंग आई थी, तो अब जेई को भी जुलाई में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। साथ ही सभी फॉर्म का डिटेल दे दिया है। इस फॉर्म को आपको भर के वहाँ ले जाना है, और ये ऑफिशियल ज्वाइनिंग है, न कि न्यूज़पेपर वाली। तो चलिए इसको देखेंगे क्या क्या मांगा है, कैसे मांगा है। और हालांकि यहाँ पे एक ही कैटेगरी के लोगों को बुलाया है, ऐसा नहीं कि सभी कैटेगरी को बुलाया है। यानी धीरे धीरे प्रोसेस करके बुलाया जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए फॉर्म हम जाएंगे, तो ये फॉर्म ऑफिशियल है। आप सबसे पहले स्टम्प देखिएगा, जिनको ऑफिशियल पे विश्वास है उनके लिए। बाकी तो न्यूज़ की प्रकाशित होने वाली अखबार को भी देख लेते हैं लोग। तो चलिए यहाँ पे आपको सेंट्रल रेलवे का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक एक करके यहाँ देखिए पश्चिमी रेलवे, और लेकिन मुख्यालय सेंट्रल रेलवे है, जिसमें रिक्रूटमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल स्केल वाले। ये स्केल पुराना है, नया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये पुराना स्केल है, जिसमें लेवल 6 के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन डिपार्टमेंट BCT। और इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन को आप जानते ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिसको सिंपल भाषा में कह दे तो वोची और PSI, और इसको TRD भी नाम दिया जाता है। ये आप जानते ही हैं आप लोग सारे अलग अलग तरीके से। तो इसमें आपकी ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस के लिए बोला गया है, सारी कंडीशन लिख दिया है कि आपको क्या क्या करना है। सारी कंडीशन कर करके लिखा गया है। बोला कि ये प्रोविजनल है, अभी भी 14 दिन के नोटिस से आपको हटाया जा सकता है। बाकी आपको अटेस्टेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह सब बना के आपको देना है यहाँ तक। तो देखिए क्या क्या ले जाना है, इनक्लोज किया हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ। अटेस्टेशन फॉर्म 3 सेट आपको, और फिलेड और अटेस्ट ये अटेस्टेड होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट एक फिलेड और एक अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपका एग्रीमेंट वाला एक सेट होना चाहिए, और विटनेस नेम सिग्नेचर वगैरह को ध्यान रखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको एक चाहिए, और आपका जो वोथ यानी आपकी शपथ पत्र होगा, उसके बाद आपका ये एक और प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी आपको एक सेट देना है कि आपके पास कितनी पूंजी है, संपत्ति है, उसके बारे में। अब कैंडिडेट का यहाँ से शुरू होता है, जानते ही है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 3/18 सब लोग जानते हैं। और इसमें एक एक करके हम देखेंगे सारी डिटेल। तो देखिए डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे आपके कैंडिडेट का। 5 लोगों को बुलाया है यहाँ ने, इन्होंने 21/7 को। फिर आगे भी 21/7 को ही बुलाया है, और रिपोर्टिंग टाइम 10 को दिया है। उसके बाद आगे देखेंगे तो नीचे आपका फादर नेम के साथ डिटेल दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था, पूछा गया कि ये रिपोर्टिंग टाइम 21/22/2027 अलग अलग क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये टाइपिंग एरर है। होता क्या है, जब हम एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल यूज में इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ खींचते हैं, तो ये बड़ा एक होते हुए संख्या हो जाता है। इसी में ये डेट गड़बड़ हो गया है, इसलिए ये 22 तारीख का ज्वाइनिंग है। तो ये 22 तारीख का ज्वाइनिंग है, और 2020 मानिएगा, नहीं कि इससे आप गलती से इसे आप 22, 23, 24 मान लेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये भी है क्या। तो सब 20 का है, तो 21 का हो गया, 22 का हो गया, 17 की ज्वाइनिंग है, 20 की ज्वाइनिंग है, इतना आपको ज्वाइनिंग है। और ये वाला यहाँ देखिए 2034 हो गया है, तो इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, इग्नोर कर दें। इसको 2020 ही माने। एक बार दिखा दूं मैं, इसको 2020 ही माने, 2034 नहीं मानना है। और 10 बजे रिपोर्टिंग है, इतने लोगों को। तो कम से कम देखिए कितने लोगों को है। 20 तारीख को 15 लोगों को बुलाया है, 15 लोगों को 17 तारीख को बुलाया है, 22 तारीख को 10 लोगों को बुलाया है, 30 10 40 हो गया, 8 और 5 13 लोगों को 21 को बुलाया है, यानी 53 लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है। तो अब उसके बाद से फॉर्म की शुरुआत हो जाती है। पहला आपका है साक्ष्यकन प्रमाण पत्र, जिसको अटेस्टेशन फॉर्म के नाम से दिया है। और कुछ लोगों का एक क्वायरी आता है दोस्त, मैं इसको क्लियर करते चलूँ कि मैं दूसरे जोन में हूँ, ये भर लूँ क्या। तो दोस्त ये पश्चिमी रेलवे का है, तो ये आपको WR और ये ऑफिशियल फाइल में लगेगा। इसलिए आपका अटेस्टेशन फॉर्म हर डिवीजन का अलग अलग होता है, और थोड़ी बहुत उसमें चेंजेज होती है। हालांकि भरने का पैटर्न सब कुछ एक ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट और कुछ जहाँ जहाँ नाम लिखा हुआ है वो आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान से दूसरे RRB के आप नहीं भर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग कहेंगे कि ये फॉर्म भरा हुआ कैसा है। तो मेरा ज्वाइनिंग
मेरा रेलवे सफ़र है कई सारे में हमने इसको भर कर दिखा दिया है। तो अगर रेलवे लाइफ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से देखेंगे तो सारी चीज़ें भरा हुआ आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा। तो ये सब भरा हुआ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके बाद इसके बाद आपका नीचे वाला जो आएगा, ये पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका आएगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी पहचान प्रमाण पत्र, जिसके लिए आपको ये देना है। देख लीजिए सारा चीज़ एक एक करके लिखा हुआ है। उसके बाद अगला आएगा आपका, जिसमें करेक्टर सर्टिफिकेट आपकी, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें को देना नहीं होता, लेकिन इसकी मेन महत्व यहाँ से होती है। ये सिग्नेचर अटेस्टेशन का ये बहुत ज़रूरी है। इसको आपको फिल करके ले जाना है प्रॉपर तरीके से। 2 सिग्नेचर वगैरह करेक्टर सबका लिए लागू होता है। उसके बाद आपको एग्रीमेंट बॉन्ड वाला है, आर्टिकल एग्रीमेंट मोड दिस वगैरह 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 का है। इसमें देखिए कितना है, ये प्रोग्रेस है। 5 साल का आपका बॉन्ड है, इसलिए 5 ईयर का अलग अलग लिखा हुआ है सारी चीज़ें, यानी 5 साल का आपका बॉन्ड रहेगा। उसकी सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ डिटेल में दी हुई है। उसके बाद ये फॉर्मेट देखेंगे तो इतने लंबा लिखा हुआ रहता है। उसके बाद लेकिन यहाँ से काम आपका शुरू है, जिसमें आपको फादर या गार्जियन या कोई जो आपके बिहाफ में जानते हैं उनको साइन करवाना है। और उसके बाद आपका आता है ये आपका SC ST का, तो ये तो पहले से ही आपके पास बना होगा। और ये है आपका फॉर्मेट फॉर OBC वाला, और ये OBC का डिक्लेरेशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ चेतावनी भी दी गई है कि सारी चीज़ें को आपको सही सही भरना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में है, पहले इंग्लिश में था फिर नीचे हिंदी में है। सारी चीज़ें एक एक करके हिंदी में दे दिया। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह 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 की डिटेल नीचे में आपको पूरी डिटेल में दे रखा है। तो यानी ये कह दे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं ज्वाइनिंग होगा। देखिए ज्वाइनिंग होगा, लेकिन अभी भी जितनी वैकेंसी है, जितनी पोस्ट है, उसके हिसाब से तो कम ही हो रहा है। तो ये नहीं मान ले कि सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं ऑफिशियल इसीलिए बताता हूँ कि हमेशा सत्य पे विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक की ज्वाइनिंग आ गई तो 100% की ज्वाइनिंग आ गई। ज्वाइनिंग होगी, धीरे धीरे होगी, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से होगी। और होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।